वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। मोहम्मद जावेद लोकसभा सांसद हमारे साथ हैं और उन्होंने पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। सर, इस पिटीशन के फाइल करने का आधार क्या है? आधार ये है, सबसे पहले तो ये आपने देखा होगा, सुना होगा सबको कि अपोजिशन के जितने माननीय सदस्य हैं, चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में, जिन जिन ने बोला इसके ख़िलाफ़ बोल रहा है और पॉइंट वाइज बताया क्या गलतियां हैं, क्या वायलेशन है, उसके बाद वोट भी किया इस बिल के ख़िलाफ़। तो ये तो जो इन्होंने बुलडोज़ किया है, ये सरासर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। और एज अ इंडियन मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। और जो हमारे हक़ को छीना जाने की कोशिश की जा रही है, हम अपने हक़ को बरकरार रखने के लिए पूरा जितनी ताकत होगी हम लोग को करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें कई इंडिविजुअल, कई पार्टी के लोग, कई पार्टीज़ भी अपने तरफ से, एमके स्टालिन ने भी किया है और लोग भी किए हैं और करेंगे, क्योंकि ये सरासर जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, इक्वालिटी हो, राइट टू मैनेज आवर इंस्टीट्यूशंस हो, सब छीन लेना चाहते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाकायदा इंश्राइंड है, दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ एनी सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो ले हमारी हक को छीनना चाहते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम जाएं। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा आपको? हमको बिल्कुल यकीन है कि मिलेगा। ये तो ब्लेटेंट मिसयूज़ ऑफ द नंबर्स दे हैव इन द पार्लियामेंट। इस बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम गरीब मुसलमानों को, जो मुसलमान औरतें हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए इस बिल को लाए हैं और पास करवाए हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री हर सब्जेक्ट को ट्विस्ट करके बोलते हैं। गरीबों का इतना ही चिंता था तो आप हिंदू एंडोमेंट में भी है, वहाँ भी तो गरीब हैं, मुसलमान ही में पिछड़े तो नहीं है, पासमानदा तो नहीं है, हिंदू समाज में भी दलित है, आप उनको भी आप एंडोमेंट बोर्ड में दीजिए, उतना ही रिप्रेजेंटेशन दीजिए, महिलाओं को दीजिए। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप हिंदू या हो या क्रिश्चियन हो या और मज़हब के हमारे बहन हो या गरीब भाई बहन हो, उनको हक़ नहीं मिलना चाहिए? हम तो 14% है, बाकी 86% की बात करिए ना आप। और अगर कुछ इरेगुलरिटीज़ है तो आप 11 साल में क्या किया, किस पे आपने कानूनी कार्रवाई की? ये सरासर आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का वायलेशन है और ये अपना मनमानी चला रहे हैं। इनको ये गलत फहमी है कि ये प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह